जी डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अफगान अमूर के माहिर हैं और कश्मीर के मसाइल पर भी बड़ी गहरी निगाह है सैयद कमाल हुसैन शाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम लतीफ़ साहब, क्या हाल है? ठीक है। क्या साहब, हम जो बात करना चाह रहे थे और मैं समझता हूँ आपकी उस पर बड़ी निगाह है। एक तो तय है कि अफगानिस्तान जो है वो मुसीबत ज़दा खित्ता है, जंग ज़दा है, आफत ज़दा है, और जब ये तय हो गया कि वो मुसीबत ज़दा हैं तो पहली जो जिम्मेदारी आलमी बरादरी की बनती है, उम्मा की बनती है, तो वो क्या है कि उन्हें रेस्क्यू करना है। आप एक तो बता दीजिए, हमारे साथियों को पता चल जाए कि शिद्दत कितनी है इस वक्त वहाँ भूख की, अफलास की और मौसमी शदाइद की। देखिए जी, अफगानिस्तान का मौसम जो है इंतहाई सर्द मौसम है। वहाँ के जो हालात हैं वो किसी के ढके छुपे नहीं है, और इस वक्त जो आप सबसे ज्यादा मसला बच्चों के लिए और औरतों के लिए है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जो विजन था, जिसके तहत OIC का भी यहाँ पे पाकिस्तान में इजलास हुआ, और जिस तरह वो आलमी सतह मुख्तलिफ अदारों में भी और पाकिस्तान पे भी और मुख्तलिफ TV इंटरव्यूज में भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान खुल के कह चुके हैं कि हमें अफगान अवाम का हेल्प करनी है, उनकी मदद करनी है, उन बच्चों की मदद करनी है जो भूखे हैं, जिनके पास खाना पीना नहीं है, उन मासूम औरतों की मदद करनी है जो वहाँ पे रहती हैं, और औरतों की तालीम और दीगर तमाम शोबों में आलमी सतह पे तावन की जरूरत है। अगर हम ये लोग नहीं करती आलमी सतह पे, तो एक बहुत बड़ा बुरहान पैदा होगा जिससे काबू पाना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप अब इसके लिए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का जो विजन है, दुनिया को चाहिए कि वो उसके साथ चले, और जो उन्होंने प्लेज किया, जो उन्होंने वादे किए हैं, स्पेशली अक़वाम मुत्तहिदा की बड़ी बड़ी ताकतों ने और दीगर मुसलमान मुमालिक हैं, उन्हें चाहिए सब मिलकर अफगानिस्तान में इंसानी हमदर्दी के तहत इन लोगों की मदद करें, वहाँ खुराक का बंदोबस्त करें। सर्दी इंतहाई सख्त है, वहाँ पे सर्दी के लिए उन लोगों को रिहाइश का बंदोबस्त करें, और स्पेशली छोटे जो बच्चे हैं, नौज़ादा बच्चे हैं, उनके लिए दूध और दीगर चीज़ों का भी बंदोबस्त करना चाहिए। तो ये है कि आलमी सतह ने पर जो अभी तक वादे हैं, उस तरह वादे पूरे नहीं किए गए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भाई होने के नाते, हमारे पड़ोसी होने के नाते हमारा फर्ज बनता है, इसीलिए इनकी आवाज बुलंद कर रहे हैं, बार बार दुनिया को कह रहे हैं, ना कि कल आप पछताएंगे, आप आगे आए और मिलकर हम इन लोगों की मदद करते हैं। जी सैयद कमाल हुसैन शाह, आप हमें सुन रहे हैं? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज हमारे साथ। तो मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ, एक तो हमें बताना है दुनिया को कि जिस तरह से ये सारे मामला चल रहे हैं, हमें किस सतह पे देखना है। अफगान नफ्सियात जो है वो न समझने वाले जो हैं वो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। मैं चाहूँगा आप ज़रा बताइए कि ये जो अफगान नफ्सियात है, इनको आप दबाव में लाकर या किसी धौंस धांधली से आप अपने मतलब के लिए नहीं लेके जा सकते। इनके साथ बिहेवियर जो है वो रवा रखना होगा जो इंसानों की तरह, या जिस तरह आप मुकालमा कर रहे थे जिन दिनों। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जब इन्हें जरूरत थी तो अमेरिका इनसे बैकडोर पे मुज़ाकरात कर रहा था, और जब अफगानिस्तान से निकला था तब भी अमेरिका ने इनसे अच्छे तल्लक रखे हैं। अब अमेरिका की डबल पॉलिसी समझ नहीं आ रही थी। अमेरिका ने यहाँ पे एज ए टूल इस मुल्क को इस्तेमाल किया, लेकिन 20 साल से ज्यादा रह के अमेरिका समझ नहीं सकता इन लोगों का जो ज़हनी ताकत है वो क्या चीज़ है। अमेरिका को चाहिए कि बराबरी की सतह पे इनके साथ तल्लक रखें, और ये एक बाशऊर, एक मुजाहिद कौम है, उन्होंने अपनी वतन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। वो ना के नीचे ने लगा के हम उनसे जबरदस्ती चीजें कर सकते हैं, वो कभी झुकने वाले नहीं है। हम देखें कि माजी में देखें रशिया के सामने किस तरह खड़े हुए, उसके बाद अमेरिका के साथ 20 ममालिक से 35 ममालिक मौजूद थे, सबको मुजाहिदीन ने शिकस्त दी है। तो इसका मतलब यह है कि ये अंदर से बड़े मजबूत लोग हैं। अब जब ये हमारे साथ आ चुके हैं, आलमी सतह पे इन्होंने मुआहदे भी कर लिए हैं, आज चीजें मान रहे हैं। देख ले, कोई मसाइल नहीं है, लोगों को रहने की इजाजत है, NGOs को वहाँ पे काम करने की इजाजत है, टीवी चैनल वहाँ पे चल रहे हैं, खवातीन को वहाँ पे काम की इजाजत है। किसी बंदे को इन्होंने वहाँ पे कोई तशद्दुद, कोई हलाकत इन्होंने नहीं की। जब वो अपने मुआहदे तमाम चीजें पूरी कर रही हैं, तो अमेरिका का काम बनता है, अक़वाम मुत्तहिदा का काम बनता है कि इन लोगों के साथ मिलकर काम करें, क्योंकि इनके साथ मिलकर काम करेंगे तो दुनिया की बेहतरी होगी। अगर हम इन्हें अकेला छोड़ देंगे, दोबारा मसाइल पैदा होंगे। लेकिन ये न सिर्फ कि हमसाया ममालिक के लिए इसके दूर असर होंगे और अमेरिका पे भी असरात होंगे। जरूर ये समर किया है कि अमेरिका दोबारा इन लोगों के जो, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा को आप देखें तो वो एक किस्म का अमेरिका का एक ज़ैली इदारा भी है, उस तरह फुल फ्लेज अक़वाम मुत्तहिदा काम तो नहीं कर रहा है। जहाँ पे मुसलमानों के मसाइल है, अक़वाम मुत्तहिदा बिल्कुल खामोश होता है, और जहाँ पे अमेरिका और दीगर मुबारक की जरूरत होती है, अक़वाम मुत्तहिदा वो मसाइल हल कर देते हैं। तो इन्हें चाहिए मिलकर आगे आएँ, इन लोगों की इमदाद करें, इंसानी इमदाद में जितनी जल्द से जल्द मुमकिन हो करें, ना कि कल लाखों की तादाद में यहाँ पे बंदे शहीद हो जाएं। इससे पहले हम तमाम हमसाया मुबालिक को भी और आलमी ताकतों को चाहिए इंसानी हमदर्दी के तहत आगे बढ़ें, इन लोगों की इमदाद करें, और
وہاں پہ پروگرام شروع کریں, وہاں خواتین کے ڈیولپمنٹ کے پروگرام شروع کریں, بچوں کے ایجوکیشن کے پروگرام شروع کریں, خود اقوام متحدہ جا کے خود وہاں پہ کام کریں, نہ کہ انہیں ایڈ دیں بلکہ خود فیلڈ میں جا کے کریں. اور افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے ان لوگوں نے کہا ہے, انہوں نے بڑے کھلے دل سے کہا ہے کہ ہم وہ سخت رویہ وغیرہ پرانے جو افغان مجاہدین ہے ٹوٹل ایک نئے ہیں, جو یہ وہ افغان مجاہدین ہیں جو وی آئی پی 5 اسٹار ہوٹلوں میں رہے ہیں, امریکہ کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں, پوری دنیا ٹریول کیا. لیکن اب امریکہ کی دوہری پالیسی سمجھ سے بالا تر ہے. امریکہ یا تو ان لوگوں کی جو انسانی جانوں کے ساتھ کھیلنا چاہ رہا ہے, کیونکہ اس وقت جو پرائم منسٹر آف پاکستان کا جو ویژن ہے, جو انہوں نے باتیں کی ہیں, وہ بالکل انسانی ہمدردی کے تحت انہوں نے باتیں کی ہیں, اور جو وہ دنیا کو بار بار کہہ رہے ہیں کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کل وہاں پہ کیا ہونے والا ہے. اور یہی ہمارا اسٹیٹ کا ویو ہے کہ ہمیں ان لوگوں کی عام افغان شہریوں کی مدد کرنی ہے, نہ کہ یہ کل ہم پچھتائیں کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے, سمجھ نہیں آئی ہے. جی ہمارے ساتھ رہیے گا, ابھی ہم اس موضوع پہ بات کریں گے اور کچھ دیر کے بعد ہم کشمیر کے معاملات پہ بھی آپ کی ماہرانہ رائے جو ہے وہ لیں گے. ڈاکٹر صاحب ویلکم بیک. سامعین گرامی, یہ ریڈیو پاکستان اسلام آباد ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد لطیف. پروگرام آپ سن رہے ہیں جائزہ. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر محمد ریاض چودھری اور ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز تجزیہ کار سید کمال حسین شاہ. ابھی ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی عرض یہ کرنا تھا, ایک تو یونائٹڈ نیشن سے بار بار مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جو رویہ روا رکھے ہوئے ہے بھارت اور مودی رجیم, وہ علاقائی امن کو اور عالمی امن کو اس سے خطرہ لاحق ہے. یہ سارے معاملات جو ہیں بگڑ جائیں گے اگر عالمی برادری اس طرح ریئیکٹ نہیں کرے گی. ایک تو ذرا ہمارے سننے والوں کو بتا دیجئے گا کہ کس طرح سے جو ہمارا موقف ہے وہ کتنا بھرپور ہے. دیکھیں جی, سب سے پہلے ہمارے انفارمیشن منسٹر چودھری صاحب نے, فواد چودھری صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم بھارت سے امن بھائی چارے کے تعلقات چاہتے ہیں, نہ کہ ہم دشمنی چاہتے ہیں. اور یہی بات ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان نے بات کی, اور یہی ہمارے افواج پاکستان ہمیشہ انہوں نے دوستی اور بھائی اور امن کی بات کیا. لیکن بھارت میں موجود جو لابی اور آر ایس ایس کی جو حکومت ہے, ان کا جو نظریہ ہے, وہاں کٹر ہندو پسند جو لوگ ہیں وہ اس سے ٹوٹل اگینسٹ ہیں. ان کا ووٹ, وہ اپنی ووٹ بینک, اپنی سیاست کے لیے اس خطے کو انہوں نے ایک جنگ کے دہانے پہ رکھا ہوا ہے. آپ سب سے پہلے کشمیر میں دیکھ لیں, جو کشمیر میں جو وہ جماعتیں جو بھارت کے ساتھ چلتی تھی, جو بھارت میں حکمرانی میں ان کے پارٹنر تھی, وہ اس وقت ان کی حکومتوں کے خلاف ہوئی ہیں. ان کی وجہ کیا؟ بھارتی لوگوں کا رویہ. اس وقت بھارت نے کشمیر میں ایک کرفیو کا نظام رکھا ہوا ہے. وہاں کی آبادی کو تمام رابطے جو چیزیں انہوں نے بند کی ہوئی ہیں, اور یہ حقوق بھارت بند نہیں کر سکتا. ہم بار بار عالمی سطح پہ آپ دیکھو, اقوام متحدہ ہو چاہے دیگر پرائم منسٹر آف پاکستان اور ہمارے تمام منسٹر صاحبہ یہی چیز کہتے ہیں, ہم کشمیریوں کے حق کی خودارادیت کی بات کرتے ہیں, ہم ان لوگوں کے حق کی بات کرتے ہیں, ہمیں بیسک رائٹ کی بات کرتے ہیں. اقوام متحدہ کا ڈبل سٹینڈرڈ آپ دیکھ لیں, جہاں کہیں اور مسائل پیدا ہو ایک دم حل کر دیں, لیکن یہاں پہ آج تک صرف اس کی ایک وجہ یہ ہے, مسائل حل نہیں ہوا. مسئلہ کیوں؟ کہ یہ صرف مسلمان ہے, یہ دوہرا معیار ہے. اقوام متحدہ نے کبھی, میرا ایک ذاتی اس میں نظریہ, کبھی اس نے ٹھیک طرح سے کتاب و ہسٹری ٹھیک لکھی جائے گی اقوام متحدہ کی, تو یہاں پہ ان کا دوہرا معیار, دوہرا سٹینڈرڈ کل آنے والی نسلیں لکھیں گی کہ یہاں پہ ان کی تاریخ میں اقوام متحدہ جو تھی اس نے ٹھیک کام نہیں کیا. اور اس وقت جو بھارت کی حکمران جو جماعت ہے, جس طرح وہ کشمیر میں مظالم کر رہی ہے, جس طرح عورتوں کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے, بچوں کو شہید کر رہی ہے, اور روز بروز ان لوگوں پہ زندگی تنگ کر رہے ہیں, تو اللہ کا عذاب جو ہے ان لوگوں پہ بھی آئے گا. کیونکہ یہ بھارت کی حکومت سمجھتی ہے کہ وہ بچ جائیں گے, وہ کیونکہ کچھ نہیں کر سکتے, اوپر اللہ بھی بیٹھا ہوا ہے. اور پرائم منسٹر آف پاکستان اور جو ہماری پاکستان کی جو ہماری حکومت ہے, ہم ہمارے لیے ان کی سپورٹ کرتے ہیں. ایز اے پاکستانی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا حق بنتا ہے, وہ ہمارے بھائی ہیں, کہ وہ پاکستان کی کشمیر شاہ رہ گیا, ہمارے لیے ان کے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں. اور یہی کام ہماری گورنمنٹ پاکستان کر رہی ہے, اور ہمیں چاہیے کہ جتنے جلد سے جلد ہو سکے آواز بلند کریں. کافی حد تک ہمیں کامیابی بھی ہوئی ہے. اس وقت آپ دیکھ لیں یورپی یونین میں اور کئی دیگر ممالک میں کشمیر پہ بات ہو رہی ہے. اس سے پہلے اس طرح کی اس لیول پہ آ کے بات چیت نہیں ہو رہی تھی. یہ ہمیں بہت بڑی کامیابی مل چکی ہے کہ لوگ اب تسلیم کر رہے ہیں, اور مجھے انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں لگ رہا. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے جلد کشمیری عوام انشاءاللہ تعالیٰ آزادی حاصل کریں گے. جی ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں ڈاکٹر محمد ریاض چودھری. سامعین ہمارے ساتھ موجود ہیں سید کمال حسین شاہ. ہم آپ سے شاہ صاحب آخری سوال کرنا یہ چاہتے ہیں, ابھی جو ہم بہتر ہمسائیگی کی بات کر رہے تھے, بابائے قوم کا تذکرہ ہو رہا تھا. بابائے قوم نے ابھی جو تحقیقات سامنے آ رہی ہیں, جو کتابیں چھپ رہی ہیں, وہ اپنا بمبئی کا گھر جو ہے وہ بھی اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے اور وہ آنا چاہتے تھے وہاں.
ये सूरत हाल थी। बेहतर हमसायगी का तस्करा जो आपने वजीर इत्तलात के हवाले से भी कहा, और बाकी हमारा शुरू से ट्रांस रहा है कि हम एक अच्छी हमसायगी जो है उस सतह पे लेके जाना चाहते हैं सारे मामले को। और हमारे वजीर आज़म ने बार बार कहा कि आइए जंग करते हैं गुर्बत, अनपढ़ी, बेरोजगारी और पसमानदगी के खिलाफ। जी बिल्कुल जी, हमारे मिनिस्टर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने बड़े खुले साफ अल्फाज में कहा है, ना कि सियासत की, उन्होंने कहा है मिल के काम करते हैं और हम बराबर के ताल्लुक रखना चाहते हैं इक्वल सतह पे और आवाम को तरक्की चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जो विजन था, उन्होंने पहले दिन आके कहा है आए मिलकर इस इलाके से गुर्बत खत्म करते हैं, इलाके में तरक्की लाते हैं। लेकिन अफसोस का मुकाम यह है भारत की जो हुकूमत है उसने इस चीज को सीरियस नहीं लिया है, जबकि पाकिस्तान की तरफ से हमेशा कोशिश की है। आप देख रहे सबसे पहले देख रहे भारत के इर्द गिर्द जो साउथ एशिया के जितने मुमालिक हैं, तो वहाँ पे उन तमाम मुमालिक में भारत के ताल्लुक ठीक नहीं है। नेपाल से लेकर श्रीलंका तक ले लें, भूटान को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, भारत के किसी भी हमसाये मुमालिक के साथ ताल्लुक ठीक है। जबकि इसके मिसल से हमें देखें हम किस तरह, और मौजूदा दौर जो है ये जंगों का दौर नहीं है, इकोनॉमिक ट्रेड का दौर है। तो यही प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कहा, क्योंकि भारत में खतरा गुर्बत से रहने करोड़ों की तादाद में लोग नीचे रहते हैं, तो उन्होंने यही पैगाम दिया था कि उन्होंने कहा आए मिलकर हम तरक्की करें। जैसे हमारे इलाके में सी पैक्ट आ चुका है, वन बेल्ट वन रूट के तहत पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा रहा है। तो भारत को ये पाकिस्तान से सीखना चाहिए कि अपनी आवाम को अपलिफ्ट करना है। लेकिन वहाँ पर जो एक कहते हैं जनूनी किस्म का उनके जो हुकूमत मौजूद है, जिसकी वजह से पूरे खत्ते में मसाइल पैदा हो गए हैं। अब देखें भारत का कोई भी हमसाया मुल्क भारत से खुश नहीं है, और इसका ज्यादा असर भारत के ऊपर आवाम की तरफ हो रहा है। आज देख लें या कल देख लें, परसों आने वाले वक्तों में इस हुकूमत के बारे में लोग कहेंगे इसने भारत को तकसीम किया, और ये भारत को तकसीम करने जा रहे हैं इनका प्राइम मिनिस्टर। जो इसके काम है, जो इसके रवैया, आप देख रहे हैं भारत कई रास्तों में डिवाइड हो जाए, इसकी वजह सिर्फ ये प्राइम मिनिस्टर है। तो अगर वो हम भारत तरक्की चाहता है, डेवलपमेंट, वो कभी भी बगैर पाकिस्तान के साथ ताल्लुक अच्छे बनाए बगैर कभी भी डेवलपमेंट नहीं कर सकता। तो उससे बार बार हमारे तो हर अदारा और सरकारी सतह पे भी उन्हें कहा जाता है, और आम आवाम की तरफ से भी कहा जाता है कि आए मिल के करें। यही मैं दोबारा भी कहूंगा कि उनकी गवर्नमेंट को चाहिए कि मिल के तरक्की करें, अपनी आवाम के ऊपर करें। बानिस्बत इसके जंगी जनून के तहत वो बेताशा असले का वाल है, वो कभी हम शिकस्त नहीं दे सकते। एज मुस्लिम शहीद होना हमारे लिए फख्र की बात है, वतन के लिए शहीद होना ये हमारे लिए आज़ाद की बात है, और दोनों एटमी मुबालिक हैं। तो यहाँ तो मरने के लिए हर बंदा पाकिस्तान में तैयार है अपने मुल्क के लिए। तो भारत एक जहन से निकाले, वो हथियारों से हमें शिकस्त देगा। उससे दोबारा चाहिए जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का और जो हमारे मिनिस्टर साहब ने जिस तरह चीजें ने कही हैं, आए मिलके आवाम को ऊपर लेके जाएं, आवाम को तरक्की दे, खित्ते में खुशहाली लाएं। और यूरोपीय तर्ज पे आप देख लें जिस तरह यूरोप के लोग रह रहे हैं, वही बाबा कायद आज़म का नजरिया। इसी तरह वो चाह रहे थे लोग इस गिर जाए, एक इलाके के लोग हैं, आपस में ताल्लुक रखें, ट्रेड रखें, रिश्तेदारियां आना जाना शुरू करें। लेकिन इसकी सिर्फ एक रुकावट है, इंडिया की अनाज। जिस दिन उन्होंने अनाज खत्म कर दी, ये इलाका दुनिया का बेहतरीन इलाका होगा जी इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया सैयद कमाल हुसैन शाह, अफगान अमूर के माहिर और कश्मीर के मसाइल पर बड़ी गहरी निगाह है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सामने ग्रामी यहाँ से और वक्त के बाद हम